अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जी तो इसी दुआ के साथ अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। छुट्टियाँ सर्दियों की काफ़ी सारी गुजर चुकी हैं, स्कूल भी ओपन होने वाले हैं, लेकिन जब से छुट्टियाँ हुई हैं बच्चे घर में ही थे। मेरा ख़ुद भी कहीं जाने को दिल नहीं करता था, इसलिए बच्चे भी कहीं नहीं गए। तो फिर उन्होंने काफ़ी ज़िद की बाहर जाने की। इनकी कुछ चीज़ें भी लेनी थी सर्दियों की, सर्दियों के ड्रेसेस वगैरह लेने थे, तो मैंने सोचा वो भी ले लेंगे और थोड़ी सी बच्चों की आउटिंग भी हो जाएगी। ये 1-2 दिन पहले का व्लॉग है और अपलोड मैं आज कर रही हूँ। इधर आ चुके हैं हम इस शॉप में। यहाँ घर की ज़रूरत की सभी चीज़ें मौजूद होती हैं, बच्चों की स्टेशनरी वगैरह की भी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ये 3-4 एक जैसी शॉप्स इधर साथ साथ ही हैं। और यहाँ आने के बाद बच्चे फ़ौरन इन्हीं शॉप्स में जाते हैं, क्योंकि इधर उन्हें अपनी मनपसंद चीज़ें नज़र आती हैं। कुछ स्टेशनरी की चीज़ें इन्होंने ली हैं यहाँ से और कुछ वॉच वगैरह ली हैं। ये फ़्लावर पॉट्स भी कितने खूबसूरत यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन फ़्लावर पॉट्स मैं यहाँ से नहीं लेती। फ़्लावर पॉट मैं लोकल मार्केट से लेती हूँ, वहाँ से बहुत अच्छे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। इन शॉप्स में घर की ज़रूरत का छोटा छोटा सारा सामान ही मौजूद होता है। बच्चों की स्टेशनरी, टॉयज़ वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ मौजूद होती हैं, यानी एक शॉप में सब कुछ अवेलेबल होता है। इधर मानो को ये प्लांट बहुत पसंद आ गया है और ये ज़िद कर रही है कि उसने यही लेना है। पहले ये भालुओं के लिए ज़िद कर रही थी कि मैंने भालू लेना है। भालू पहले से इसके पास काफ़ी सारे मौजूद हैं, इसलिए मैंने कोई टॉयज़ वगैरह इसे नहीं लेके दिए। ये नॉन स्टिक फ्राई पैन वगैरह बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और रेड ग्रीन मुख्तलिफ़ कलर्स में थे। ये वॉच ली हैं बच्चों ने, ये दोनों ली हैं, बल्कि दोनों ने सी ग्रीन कलर में ली है, वाइट वाली नहीं ली। पहले भी इन्होंने यहाँ से ही वॉच ली थी, लेकिन वो बहुत जल्दी इन्होंने ख़राब कर दी और इशाल स्कूल में पहले दिन ही वॉच पहन के गई है और पहले दिन ही ये वहाँ गुम कर आई। इधर मानो को पोनियाँ और पिन्स वगैरह नज़र आ गई हैं। बस ये जो चीज़ देख लेती है, जो इसे पसंद आ जाती है, फिर ये बहुत ज़्यादा ज़िद करती है और इसे ऐसी जगह पे ले जा के संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ से बच्चों की छोटी मोटी चीज़ों की शॉपिंग करने के बाद फिर इधर भूख लग रही थी, खाना खाने के लिए आ गए। खाने में यहाँ हमने मंगवाया है पास्ता, क्रीमी पास्ता, रिच क्रीमी चीज़ी पास्ता था, काफ़ी हैवी था और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही खाया गया। ये रेस्टोरेंट कुछ अरसे से ही यहाँ बना है, पहले ये इधर मौजूद नहीं था। पहले जब हम इस शॉपिंग मॉल में आते थे तो ये रेस्टोरेंट इधर मौजूद नहीं होता था, लेकिन इनका खाना वगैरह और पास्ता बहुत टेस्टी है। और सर्दी के मौसम में यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही कोज़ी सा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों को बहुत जल्दी है कि जल्दी से खाना आ जाए, क्योंकि इन्हें काफ़ी भूख लगी हुई है। पहले हम बच्चों को हर वीकेंड पे यानी हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर ले जाते थे बाहर घुमाने फिराने के लिए, लेकिन अब काफ़ी टाइम के बाद आए हैं। ज़्यादा टाइम घर में रह के भी बच्चे बोर हो जाते हैं, उन्हें होता है कि हफ्ते में एक दफ़ा वीकेंड वगैरह पे उन्हें बाहर ले जाया जाए और उनकी पसंद की कोई चीज़ खिलाई पिलाई जाए। लेकिन मानो को जितनी मर्ज़ी भूख लगी हुई हो, जब उसे कोल्ड ड्रिंक्स नज़र आ जाती हैं, फिर उसे खाने पीने की कोई भी परवाह नहीं रहती, बस उसे कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए होती है। पास्ता इतना टेस्टी था कि बच्चे कह रहे थे कि दोबारा हम जब यहाँ आएंगे तो फिर हमने यही मंगवाना है और यही खाना है, बहुत टेस्टी है। मानो भी इधर टेस्टी पास बन रहा है, बैठी पी लो। हुई है और ये देखें कोल्ड ड्रिंक पी रही है। मैं इसे पास्ता खिला रही थी, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं खा रही, बिल्कुल थोड़ा सा खाया है इसने और कोल्ड ड्रिंक इसने पूरी ही पी ली है। पीने के बाद ये और भी मांग रही थी। शॉपिंग हमने ग्राउंड फ्लोर से की थी और ये फर्स्ट फ्लोर पे है जहाँ हम खाना वगैरह खा रहे हैं, और दोबारा हमने ग्राउंड फ्लोर पे ही जाना है, वहाँ से ही बच्चों के ड्रेसेस लेने हैं। आज रश यहाँ इतना नहीं है, कई दफ़ा तो बहुत ज़्यादा रश होता है और ज़्यादातर फ्राइडे और संडे को रश होता है। मेरी कोशिश होती है कि फ्राइडे और संडे को ऐसी जगहों पे ना आया जाए, क्योंकि ज़्यादा रश में फिर शॉपिंग भी अच्छी तरह नहीं की जाती और बच्चों का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ख़ास तौर पे मानो का। ये देखें इधर खड़ी हो के ये नीचे देख रही है, हम इसे बुला रहे हैं कि चलो चलें, ये आ नहीं रही और इधर ही खड़ी है।
इधर सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि दिन के वक्त अगर धूप निकल आती है तो सर्दी इतनी नहीं लगती, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है और रात के वक्त काफ़ी ठंड हो जाती है। ऐसे मॉल्स वगैरह में अक्सर शॉप्स जो हैं वो शाम के वक्त ही ओपन होती हैं। दिन के टाइम पे आएँ, दोपहर के वक्त आएँ तो ज़्यादातर शॉप्स बंद ही होती हैं और शाम के वक्त काफ़ी रौनक हो जाती है। इधर मानो अपनी कोल्ड ड्रिंक साथ ही ले आई है। इसे आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ही शौक़ होता है। इसे इधर आइसक्रीम भी जहाँ पे नज़र आ जाती है ये बहुत ज़िद करती है लेने के लिए। जी, इधर इस शॉप पे आ चुके हैं। यहाँ से ही बच्चों के ड्रेसेस लिए हैं। कुछ दिन पहले यहाँ से बच्चों की ये पैंट्स ली थी। ये न्यू स्टाइल में आई हैं, बैगी पैंट्स ये ली थी और साथ शर्ट्स वगैरह ली थी। आज फ्रॉक्स लिए हैं इन्होंने। कौन से फ्रॉक्स लिए हैं, कौन कौन से ड्रेसेस लिए हैं, ये मैं घर जाके आपके साथ शेयर करूँगी। इसी व्लॉग में दिखाऊँगी आपको बच्चों के ड्रेसेस। बिल्कुल सिंपल से ड्रेसेस लिए हैं क्योंकि कैजुअल वेयर के लिए हैं। ये देखें कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन और कलर्स में यहाँ पे ड्रेसेस मौजूद हैं। मैं ज़्यादातर बच्चों के और अपने ड्रेस इसी शॉप से लेती हूँ क्योंकि इनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत पायदार होती है इनकी स्टिचिंग। अक्सर जब हम रेडीमेड कपड़े लेते हैं तो उनकी सिलाइयाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ये है नेक्स्ट डे, सुबह का वक्त है। इधर रज़ाइयाँ मैंने धूप में रख दी हैं। धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी इसलिए मैंने तमाम रज़ाइयाँ और ब्लैंकेट्स वगैरह धूप में फैला दिए हैं ताकि धूप लग जाए इन्हें। और कुछ देर बाद फिर मैं इन्हें फ़ोल्ड करके रूम में रख दूँगी। इधर मानो सेन में खेल रही है और साथ मोबाइल देख रही है। जूता ये पहनती नहीं है, इतनी सर्दी में भी ये जूता उतार के फेंक देती है। ना ये कैप पहनती है सर में, ना जूता, बहुत ही तंग करती है। इसके मैं दिन में बहुत दफ़ा सॉक्स और शूज़ वगैरह पहनाती हूँ लेकिन ये उतार के फेंक देती है। इधर बिल्ली भी धूप में बैठी हुई है। रज़ाइयाँ और ब्लैंकेट्स वगैरह काफ़ी दिनों के बाद मैंने धूप में फैलाए हैं क्योंकि अच्छी धूप नहीं निकल रही थी। धूप अगर निकलती भी थी तो बहुत कम और लाइट सी धूप निकलती थी, लेकिन आज काफ़ी तेज़ और अच्छी खासी धूप निकली हुई है। बच्चे भी धूप में ही खुश रहते हैं, फिर ही अच्छी तरह खेलते हैं। ज़्यादा सर्दी में तो बच्चों से खेला भी नहीं जाता, बस अंदर रूम्स में ही रहते हैं वो। शॉपिंग भी थोड़ी सी मैं आपको इधर ही दिखा देती हूँ कि कौन से बच्चों ने ड्रेसेस लिए हैं। बच्चों ने अपनी पसंद के ही ड्रेस लिए हैं। सर्दियों में जो बच्चों के कपड़े होते हैं वो ज़रा ब्राइट से कलर्स में ही अच्छे लगते हैं। गर्मियों में लाइट कलर्स ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, लेकिन सर्दियों के ये ब्राइट कलर्स के ड्रेसेस बहुत खूबसूरत लगते हैं। 4 ड्रेसेस हैं, 2 जो हैं उनका स्टफ़ और स्टाइल सेम है और जो दूसरे 2 हैं उनका स्टफ़ और स्टाइल सेम है। एक ये ब्लैक वाला ड्रेस लिया है, इसका कलर और प्रिंट बहुत ही डिसेंट है और स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। सिंपल सी प्रिंटेड शर्ट है और साथ में बेल बॉटम ट्राउज़र है। एक ये शॉकिंग पिंक फ्रॉक लिया है, इसके साथ सिंपल ट्राउज़र है और सिंपल सा डिज़ाइन है फ्रॉक का। कोट कॉलर का डिज़ाइन है गले का और ये देखें बेल्ट बनी हुई है। मैं वहाँ पे कोई और कलर और डिज़ाइंस वगैरह पसंद कर रही थी बच्चों के लिए, लेकिन उन्हें यही पसंद थे और उन्होंने यही लेने थे। ये वाला येलो फ़्रॉक और शॉकिंग पिंक फ़्रॉक ये दोनों सेम स्टफ़ और सेम स्टाइल में हैं। एक ये फ्लोरल प्रिंट में लिया है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कलर और डिज़ाइन है। इसके कलर्स तो मुझे बहुत ही पसंद आए हैं, बहुत खिले खिले से कलर्स हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। स्टाइल भी बहुत ज़बरदस्त है। बच्चों को वैसे भी ऐसी कलरफुल सी चीज़ें ही पसंद होती हैं, कपड़ों में भी और वैसे भी। इस ड्रेस के साथ भी ब्लैक ड्रेस की तरह बेल बॉटम ट्राउज़र ही है क्योंकि ब्लैक का और इसका स्टफ़ बिल्कुल एक जैसा ही है। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। कमेंट्स में भी बताया करें कि व्लॉग्स वगैरह आपको कैसे लगते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।